भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज में से एक एनएसजी कमांडो यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय मिलिट्री ऑपरेशन है जिसका आदेश इंदिरा गांधी ने दिया था। अमृतसर के हरमिंदर साहब कॉम्प्लेक्स को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे सिखों को दूर करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। 26/11 मुंबई हमलों के दौरान एनएसजी ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो और ऑपरेशन साइक्लोन शुरू किया था, जिसमें 9 आतंकी मारे गए थे और 900 से अधिक बंधकों की रिहाई हुई थी। इसी तरह जनवरी 2016 के पठानकोट आतंकी हमले में एनएसजी ने 4 दिवसीय ऑपरेशन चलाया, जिसमें 6 आतंकियों को निष्क्रिय किया गया था। एनएसजी कमांडो को जर्मनी के GSG-9 के तर्ज पर मॉडल किया गया। GSG-9 को आतंक के खात्मे के लिए अति प्रभावी हथियार माना जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसे डिजाइन किया गया। एनएसजी जवानों को सेंट्रल पुलिस फोर्सेस और इंडियन आर्मी से चुना जाता है। कमांडोज को आतंक के खात्मे, बंधकों की रिहाई और हाईजैक ऑपरेशन, VIP सुरक्षा आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये उच्च प्रशिक्षित जवान जर्मन हैकलर एंड कोच MP5 सब मशीन बंदूक, कोच PSG-1 राइफल, ऑस्ट्रियन Glock 17 पिस्तौल और SG-551 राइफल से लैस होते हैं। कमांडोज की शूटिंग प्रैक्टिस के दौरान उन्हें बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहन टारगेट के पास जाना पड़ता है। जो टारगेट पर निशाना बनाता है उसे यह ध्यान रखना होता है कि पार्टनर को किसी तरह की चोट न पहुंचे। शूटिंग प्रैक्टिस इतनी मुश्किल होती है कि केवल 2 माह में ही कमांडोज जो है 14,000 राउंड से अधिक फायर करते हैं। इनकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को चुना जाता है। इनकी ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। बता दें कि एनएसजी में चुने जाने वाले कमांडोज में 53% कमांडोज तो भारतीय सेना से आते हैं। शेष 45% कमांडोज CRPF, ITBP, RAF, BSF से चुने जाते हैं। सेना में कम से कम 10 साल तक काम करने के बाद कमांडोज की ट्रेनिंग के लिए भाग लिया जा सकता है। एनएसजी में एक कमांडो का चुनाव कई चरणों के बाद होता है। कमांडोज बनने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले 1 हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान ही करीब 80% सैनिक या तो फेल हो जाते हैं या फिर ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। मात्र 20% सैनिक ही आखिरी दौर में पहुंचने में सफल होते हैं। इन चुने हुए जवानों को इसके बाद 90 दिन की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इनमें से इन सैनिकों को हथियार के साथ लड़ाई करने के अलावा बिना हथियार के दुश्मनों पर हमला करने और उनके हमले से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को आग के गोले और गोलियों के बौछार के बीच बचकर निकलना होता है। एनएसजी के इन 3 महीनों की कठिन ट्रेनिंग के पास करने वाले सैनिकों को देश के सबसे खतरनाक और ताकतवर कमांडोज में शामिल बनने के लिए जो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 हफ्ते तक चलने वाली यह देश की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों में 30% से 40% फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बढ़कर 90% तक हो जाती है। ब्लैक कैट कमांडोज को एक गोली से जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। कमांडोज को आंख बंद करके निशाना लगाने से लेकर अंधेरे में निशाना लगाने तक की भी ट्रेनिंग होती है। साथ ही एनएसजी ड्राइवर चुनने के लिए अलग से प्रक्रिया होती है। इन्हें खतरनाक रास्तों, बारूदी सुरंगों, हमलावरों से घिर जाने की स्थिति में निकलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन कमांडोज को बैटल असॉल्ट ऑब्स्टिकल कोर्स और CTCC काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है और सबसे अंत में मनोवैज्ञानिक टेस्ट होता है। इन कमांडोज की जॉब जितनी कठिन होती है उतनी ही शानदार इनकी सैलरी भी होती है। इन्हें IAS व PCS अधिकारियों की तरह सैलरी मिलती है। इन्हें प्रति माह 84,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। वहीं जो है इनकी सैलरी इनकी फील्ड नियुक्ति पर निर्भर करती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।